और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जिसमें एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। सोनम रघुवंशी ने खुद को बेकसूर बताया है। सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया है सोनम रघुवंशी ने और कह रही है कि मैं बेकसूर हूं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सोनम रघुवंशी ने खुद को बेकसूर बताया है, यह दावा किया है कि झूठे आरोप लगाकर मुझे फंसाया गया है और अगर मैंने हत्या की है तो कोई सबूत, ठोस सबूत कोर्ट में पेश किए जाए। ट्रायल में पूरा सहयोग करने की बात सोनम रघुवंशी ने कही है और आज इस मामले में सुनवाई हो सकती है। एक और राजा रघुवंशी का परिवार सोनम रघुवंशी की जमानत पर सवाल खड़े कर रहा था, सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, तो वहीं अपने पति की मौत के पीछे मुख्य आरोपी कही जाने वाली सोनम रघुवंशी खुद को बेकसूर कह रही है। तो बकायदा हलफनामा दायर किया है सोनम। ये वही सोनम रघुवंशी है जिसने हनीमून पर अपने पति का मर्डर करवाया था। राजा सोनम का यह केस पूरे देश में बहस का विषय बना था। चेरापूंजी के जंगलों में राजा सोनम लापता हुए थे, जहां 2 जून वो तारीख थी जब खाई से राजा रघुवंशी का शव मिला था। और ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि जिस केस को लेकर पूरे देश में आक्रोश था, अब मुख्य आरोपी कहती है कि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। सहयोगी पीयूष का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पीयूष, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि सोनम रघुवंशी जो खुद को बेकसूर बता रही है, शायद राजा रघुवंशी का परिवार अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से आवाज उठाएगा, क्योंकि लगातार वो अपनी ओर से ये बात कहती आ रही है कि कोई ठोस सबूत ही नहीं है जो ये बताए कि मैंने एक क्राइम किया है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो ये जो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें सोनम रघुवंशी की तरफ से जो वकील हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी बेगुनाह है। और इस बात को लेकर सबसे पहले उन्होंने निचली अदालत में कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी बात रखी थी। उसके बाद में हाईकोर्ट में भी इसी तरीके के जो है यहाँ पर बातें सामने आई थी और यही वजह थी कि पहले निचली अदालत से सोनम को जमानत मिली, हाईकोर्ट ने उस जमानत को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में अब जो हलफनामा पेश किया गया है वो सुर्खियों में है। सोनम रघुवंशी की तरफ से उनके एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में ये हलफनामा दिया है कि वो बेकसूर है, उसे झूठा केस में फंसाया गया है। हालांकि इसके पीछे का आधार क्या है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले को लेकर दरअसल मेघालय सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सोनम की जमानत को रद्द करने के लिए। उसी के जवाब में कहीं न कहीं यहाँ पर सोनम रघुवंशी की तरफ से हलफनामा पेश किया। संभवतः इस पर आज जो है वो ये कहा जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। सोनम रघुवंशी का कहना है कि वो इस पूरे हत्याकांड में बिल्कुल पीयूष, और जब से सोनम को जमानत मिली है तभी से सोनम पक्ष अपने आप को काफी मजबूत मान रहा है। यही वजह है कि अब इतनी बड़ी बात कही गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।